इस वक्त हम खड़े हैं रांची के सुखदेव नगर के महुआ टोली इलाके में और हमारे पीछे ये नज़ारा आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पे बुलडोजर चलाई जा रही है। जो मकान है उनको जमींदोज किया जा रहा है। ये जमीन आदिवासी की थी, एसटी प्लॉट था और एसटी प्लॉट को 4 बार उसी जमीन मालिक ने यहाँ के अलग अलग लोगों को बेचा और लोग फिर 57 सालों से यहाँ मकान बनाकर रह रहे थे। और उसके बावजूद अब वो फिर से, यानी जो महादेव राव हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो हाईकोर्ट जाते हैं और वहाँ अपील करते हैं कि इस जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये जमीन हमारी है। यानी पूरी तरह से इसको धोखाधड़ी कहेंगे। धोखाधड़ी इसलिए कि पहले इस जमीन के एवज में पैसे लिए जाते हैं, लोगों को जमीन बेची जाती है और एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद जमीन अपनी वापस मांगते नजर आते हैं। तो समझ सकते हैं कि एक जमीन पे 3-3 बार इस एसटी लैंड पे पैसे लिए गए। इस जमीन के जो मालिक थे महादेव राव, उन्होंने पैसे लिए और जो वर्तमान जमीन मालिक है, मकान मालिक है, आज उनकी स्थिति ये है। आज उनकी स्थिति ये है कि ये अपने सामान के साथ आज सड़कों पे पड़े हुए हैं, सड़कों पे नजर आ रहे हैं। इनके पास न सर ढकने को छत है, न रहने को कोई ठिकाना। आज हम जानने की कोशिश करेंगे और महज 10 दिनों के बाद इनकी बेटी की शादी है। इनसे हम जानेंगे। चाची, हाँ। क्या कहिएगा चाची, आपकी बेटी की शादी है, उसके बावजूद ये काम किया जा रहा है? हाँ, बेटी का शादी है। 7 साल रहे बेटा, 7 साल यहाँ से रह रहे हैं, समझे। हम लोग के इतना दिन से कोई खबर खोज नहीं हुआ, समझे। बोला कि तुम घर बनाओ, तुम रहो, ये कहे महादेव राय। बोला कि हम फिर से जमीन बेचेंगे, समझे। तो हम लोग खरीद लिए कि जाओ भाई, एक बार बोल दिया तो फिर से जमीन बेच रहा है, तो हम लोग ले रहे, घर द्वार बने ले आइए है तो ले लिए। जब दोबारा पैसा ले लिए और हमसे बोलू कि 15 लाख रुपया इन्हें लिया हर साल में, और बाद में 1,000 की मिठाई किया है। बिक्की यादव है और राम लखन यादव जाके, मेरा पति का नाम है राम लखन राय और बेटा का नाम है बिक्की यादव, समझे। बोला कि कुछ नहीं होगा, सोचे कि घर द्वार बना दिए हैं तो रहेंगे, जाके बोला कुछ नहीं होगा, तो इतना जैसे रह रहे हैं, समझे। अब काहे से आप लोग कर रहे हैं? 3 गो बेटा के शादी किए, 3 गो बेटी के शादी लगा के 4 गो के कर रहे हैं। ये 25 तारीख की बेटी के शादी है, हम कहाँ जाएंगे? अब वो सामान नहीं खरीदे हैं, हम कहाँ जाएंगे बताइए। आधा कैसे कीजिएगा बेटी का शादी? कैसे करेंगे? अब तो यही ना जानेंगे कैसे करेंगे। करेंगे ये रोड पर से बारात लगाइएगा। हाँ? रोड पर बारात लगाइएगा ना, रोड पर से बात निकालेंगे। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड पर से करे लगी। सब तोड़ ताड़ दिए, वही करेंगे, वही लगे। हम इतना घर द्वार बनाए थे। अब तो घर टूट गया चाची, अब रहने को आपको सर ढकने का भी ठिकाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब हमको रहा कुछ नहीं। ये बोले कि हम लोग लक्ष्मी साहब के गनौसा के घर तोड़ेंगे, बाकी कोई के घर नहीं तोड़ेंगे। ये बताइए, अच्छी सब करके हमको नाश कर दिए, समझे। बेटी के शादी हमको कर कुटुमाल है, हम क्या करेंगे? कितना भारी बेइज्जत है। महादेव राय के बोले कि शादी है बेटी के जनावर का, कार्ड उठ भेजेंगे। जानते हैं कि हमारा अपने ये सोच के रखे। देखिए 85 पेंट उठोल है कि नहीं, पचारा करना था कल ही परसों, आज यही काम कर दिया। बताइए। देख सकते हैं, इनकी पीड़ा समझ सकते हैं। लगातार इस घर में काम लगा हुआ था। इनका पैर भी जो है वो कट चुका है इस मकान में। जो जब इस मकान को तोड़ा जा रहा था, सामान हटाते वक्त इनका पैर भी कट चुका है। और यहाँ पे इनकी इसी मकान में इनकी बेटी की शादी होनी थी। इनकी एक छोटी बेटी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी बहन की, बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, अब कहाँ से शादी करेंगे? क्या सड़क में से शादी करेंगे? अब सर, अब रोड पर ला दिया तो रोड ही पास से ना कुछ करेंगे। हम लोग को इंसाफ दिलवाइए, हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग से पैसा ले लिया गया है, हमको इंसाफ चाहिए ना। जब हम अगला इंसान से पैर पर गिर रहा है, हमको टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। कल भी टाइम हम लोग को मिला 15 दिन का, लेकिन ये लोग नहीं माने, ये लोग तोड़ दिए। बोले कल सुबह 9 बजे तक खाली हो जाना चाहिए, कल बुलडोजर चढ़ा देंगे, और वही काम हो रहा है। अब कहाँ जाइएगा? अब कैसे बहन की शादी में
अब क्या करेंगे, अब रोड पर रहेंगे। जो हमको निकाला है, हम चाहे कि उसका भी घर टूटे। जब आप पैसा लिए हैं, आप सामने आइए। पैसा नहीं लेते तब आप आते। पैसा आप ले लिए तो आप आइएगा सामने, नहीं आइएगा। सामने आया, सब हटा दिया। पूरा प्रशासन बोला हटाओ, मारपीट हो जाएगा। पूरा प्रशासन उसको धर के, उसके साथ प्रशासन, मेरे साथ कुछ नहीं। हाँ, भिखारी बना के रख दिया। इतना टोटल 14 घर को कहाँ जाए? रोजी रोटी सब बंद हो गया 2 दिन से। हाँ, खाना पीना कल से नहीं खाया है सर। आप लोग सुन रहे, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? जब हम कल से खाना पीना कोई नहीं खाया है, बूढ़ी माँ का तबीयत खराब है, हम कहाँ जाए लेके? ना कोई छाया, ना कोई अति। एक जगह पूरा धूपा में बिठा दिया गया है। हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना। हम लोग के लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी करवाइए, इंसाफ दिलवाइए बस। सुना आपने इनकी दर्द भरी जो दास्तां है वो कितनी भयावह है। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के घर में अगर 10 दिन के बाद शादी होनी है और उसका मकान जमींदोज कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, तो उसके बाद आलम क्या हो सकता है, क्या कुछ बीत सकती है ऐसे परिवार पे। तो इन सारी चीजों को लेकर अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार हैं और देखना होगा कि कब तक इनको न्याय मिल पाता है। ऐसा ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार रांची।